नमस्कार मित्रों, द आरजेके में यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन इस सेशन के माध्यम से मैथ्स के इन टॉपिकों के फॉर्मूलास के बारे में चर्चा करेंगे। इनके फॉर्मूला क्या क्या होता है, को कैसे यूटिलाइज किया जाता है, तो इन संपूर्ण टॉपिक्स के फॉर्मूलास के बारे में अपन इस क्लास के माध्यम से चर्चा करेंगे। त्रिभुज, ट्राइंगल, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिनकी तीनों भुजाएं विपरीत हो, समान नहीं हो, एक दूसरे की समान नहीं होती। जैसे कोई भुजा ए है, बी है, सी है, तो ये तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी। विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है ए प्लस का बी प्लस का सी इक्वल टू 2। विषमबाहु त्रिभुज का संपूर्ण क्षेत्रफल के बारे में देखें तो उसका संपूर्ण क्षेत्रफल का सूत्र होता है अंडरूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। वर्ग स्क्वायर, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। ये भुजा समान, ये भुजा समान, ये भुजा और ये भुजा समान, तो वर्ग में संपूर्ण भुजाएं एक समान होती है। चारों भुजाएं बराबर एवं समांतर होती है। पहली कंडीशन तो ये होती है वर्ग की। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग के अंदर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अगर वर्ग का परिमाप के बारे में देखें तो वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4a यानी भुजा स्क्वायर। इसको अपन भुजा स्क्वायर भी बोल सकते हैं। जैसे 4a का मतलब होता है 1 2 3 4 4 भुजा हुए तो 4a स्क्वायर बोल सकते हैं इसको। वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण होता है ए अंडर रूट का 2। आयत, रेक्टेंगल, आयत में क्या होता है कि ये आयत में आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती है। जैसे बी इक्वल है तो इसके सामने ये वाली इक्वल रहेगी, ए इक्वल है तो इसके सामने भी ये इक्वल रहेगी। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है इसमें भी। सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती है। सम्मुख यानी आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है। आयत का परिमाप होता है 2a प्लस का बी। आयत का क्षेत्रफल होता है ए डॉट बी एन ए इंटू बी। आयत का विकर्ण होता है अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वृत्त, सर्किल, वृत्त की सबसे लंबी जीवा यानी व्यास कहलाती है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो भुजा होती है, वृत्त की सबसे लंबी भुजा होती है, इस भुजा को हम व्यास के नाम से जानते हैं। वृत्त का व्यास का फॉर्मूला होता है 2 इंटू त्रिज्या यानी कि आर स्क्वायर बोल सकते हैं इसको। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर, जहाँ पाई का मान होता है 22/7। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे फिर अपन पाई का मान रखना चाहिए तो पाई का मान पाई 22/7 होता है। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख रेखाएं बराबर होती है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सम्मुख भुजाएं के दोनों युग्म समांतर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसका परिमाप होता है 2 ब्रैकेट ए प्लस का बी, 2 इंटू ए प्लस का बी बोल सकते हैं इसको। क्षेत्रफल होता है इसका एक भुजा इंटू ऊंचाई यानी ए इंटू एच। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल का सूत्र होता है। भुजा के रूप में हमेशा आधार वाली भुजा को ली जाती है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, अगर अपन भुजा को जहाँ पे भुजा लिया जाता है, जहाँ एक भुजा कोई भी लेते तो उसके आधार वाली भुजा को ही लिया जाता है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं समान होती है, जबकि विषमबाहु त्रिभुज में क्या देखा था अपन ने, विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं विपरीत होती है, असमान होती है। परिमाप 3a होता है इसका सूत्र। संपूर्ण क्षेत्रफल का सूत्र होता है इसका 1/2 AH 1/2 इंटू AH 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है। समद्विबाहु त्रिभुज, अब नाम से डिनोट हो रहा है कि समद्विबाहु जिनकी दो भुजाएं की लंबाई समान हो, जबकि विषमबाहु में तीनों भुजाएं समान थी, समबाहु में तीनों भुजाएं समान थी और समद्विबाहु में केवल दो भुजाएं ही समान है। इसका परिमाप होता है 2a प्लस बी। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 ए स्क्वायर और विकर्ण a√2। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में ये हो गया इसका लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया इसका विकर्ण। इसका परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी। क्षेत्रफल होता है 1/2 ए बी यानी कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। समकोण त्रिभुज में विकर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है, बिल्कुल सही है। पाइथागोरस प्रमेय अर्थात इसका मतलब ये होता है कि सी स्क्वायर अगर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जो विकर्ण का मान है ना, जैसे इसका मान मान लो 25 आ गया तो इन दोनों भुजाओं का जो योग होगा ना वो इसके बराबर होगा। ये होता है समकोण त्रिभुज के रूल। घनाभ, घनाभ में
8 शीर्ष 12 कोर 6 सबसे सतह व 4 विकर्ण होते हैं। बिल्कुल। सभी सतहें आयताकार होती है घनाभ की। चारों विकर्ण बराबर होते हैं घनाभ के। घनाभ का विकर्ण का सूत्र होता है √a² + b² + c²। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट AB + BC + CA। घनाभ का उदाहरण जैसे ईंट हो गई, माचिस हो गई, कोई डिब्बी हो गई, ये घनाभ का एग्जाम्पल है। घन क्यूब 3 जोड़ी समांतर सतह होती है इसके अंदर। सभी सतह वर्गाकार होती है। इसके 6 फलक होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यूब के अंदर 6 फलक होते हैं। जैसे घन के विकर्ण की लंबाई a√3 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² होता है। और घन का जो आयतन निकालते हैं अपन, आयतन 1/3 से निकालते हैं 1/3। तो ठीक है मित्रों, आज का सेशन हमने मेंसुरेशन के कुछ फॉर्मूलास के बारे में चर्चा की है और मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।